फ्रेंड्स, सभी फर्टिलाइज़र देने के बाद भी यदि आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधा बहुत कमज़ोर है या फिर फूल नहीं आ रहे हैं, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें इस समय कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है जिससे कि प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो और पौधे अच्छे से फल फूल सब्जी दे सकें। क्योंकि हम जब भी फर्टिलाइज़र डालते हैं तो अक्सर नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस से रिच फर्टिलाइज़र होता है, लेकिन हमारे प्लांट को एक और एलिमेंट की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी की और पोषक तत्वों की। तो उनमें से वो एलिमेंट है कैल्शियम। यदि प्लांट में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो पौधा एकदम कमज़ोर हो जाता है, उसकी तने टहनियाँ बहुत ही वीक हो जाती हैं, पौधे में फूल नहीं आते हैं, यदि आते हैं तो उनका साइज़ बहुत छोटा होता है या बड्स ड्रॉप प्रॉब्लम हो जाती है। और सिर्फ फूलों वाले पौधे ही नहीं, फल और सब्जियों वाले पौधे सभी को समान रूप से कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो आज की वीडियो में बहुत ही आसान सा घरेलू तरीका मैं आपको बताऊंगी जिससे आप अपने प्लांट को ज़रूरी कैल्शियम दे सकते हैं। यूँ तो मार्केट में बहुत सारे कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र उपलब्ध हैं, लेकिन आप इस तरीके से यदि प्लांट को कैल्शियम देते हैं तो पौधे पर साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। क्योंकि अक्सर हम अपने प्लांट को कैल्शियम देने के लिए चूने का यूज़ करते हैं, लेकिन चूने की यदि सही मात्रा सही तरीके से यूज़ नहीं की जाए तो फिर प्लांट पर इसका नुकसान भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, पौधों पर फर्टिलाइज़र यूज़ करने से पहले मैं आपको 1 से 2 बातें बता देती हूँ जो आपको अपने प्लांट्स पर ध्यान रखनी है। इससे आपका प्लांट लगातार ग्रोथ करेगा और पौधे में अच्छी मात्रा में फूल आते रहेंगे। क्योंकि फूल ज़्यादा मात्रा में यदि चाहिए तो प्लांट की लगातार ग्रोथ होना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको जो भी सूखे हुए फूल हैं या सूखी हुई टहनियाँ हैं उनको समय समय पर आपको हटाते रहना है। इससे प्लांट में नए फूल आते रहेंगे। दूसरी बात, प्लांट में समय समय पर आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना है जिससे कि प्लांट में किसी तरह के इंसेक्ट ना रहें। क्योंकि जब तक पौधा इंसेक्ट फ्री नहीं होगा, फंगस फ्री नहीं होगा, तब तक हम किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को देंगे वह कोई फ़ायदा नहीं करेगा। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है आप प्लांट पर 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें। पौधे की मिट्टी में वाटरिंग तभी करें जब मिट्टी में आपको लगे कि मिट्टी बहुत ड्राई है, तभी आपको पानी देना है। और पानी इस तरह से दें कि मिट्टी में नमी बनी रहे, ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। गमले में पानी भी भरा हुआ ना रहे। यदि पानी लगातार प्लांट की सॉइल में भरा रहता है तो प्लांट की जड़ें खराब हो जाती हैं और पौधा ग्रोथ रोक देता है। यदि आपके प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, लगातार पीली होकर पत्तियां झड़ जाती हैं और प्लांट एकदम कमज़ोर है, तो इसके लिए आपको महीने में एक बार सॉइल में एप्सम सॉल्ट का यूज़ ज़रूर करना है। पॉट की साइज़ के हिसाब से आप एप्सम सॉल्ट की मात्रा ले सकते हैं। बड़ा पॉट है तो 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट मिट्टी में मिला दें, और यदि छोटा पॉट है तो आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट का यूज़ ज़रूर करें। इससे प्लांट में मैग्नीशियम की कमी पूरी होगी और पौधा पत्तियां पीली नहीं करेगा। जिन पौधों में एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो गए हैं, जैसे कि कई लोगों की प्रॉब्लम है उनके मोगरा प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तब आपको उसमें कैल्शियम ज़रूर देना है। ख़ासतौर पर जो वाइट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिनमें सफ़ेद रंग के फूल लगते हैं, जैस्मिन, मोगरा, इस तरह के पौधों को कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है। तो महीने में एक बार आपको अपने प्लांट के लिए कैल्शियम ज़रूर देना है। उसके पहले आप इस बात का ध्यान रखें, महीने में एक बार प्लांट की सॉइल की गुड़ाई ज़रूर करनी है। मिट्टी बिल्कुल हल्की होनी चाहिए, एकदम जमी हुई मिट्टी ना हो। बारिश का मौसम ख़त्म होते ही आपने देखा होगा कि आपके प्लांट की सॉइल एकदम हार्ड हो गई है। तो इस तरह की हार्ड सॉइल में प्लांट विकास नहीं कर पाता है, जड़ों को अच्छी तरह से हवा नहीं मिल पाती है। इसलिए आपको मिट्टी हल्की करनी होगी, उसके बाद ही किसी फर्टिलाइज़र का यूज़ करना होगा। तो मेरे पास है ये चॉक, ये हम सभी के घर में मिल जाती है। यदि आपके पास नहीं है तो आप आसानी से इसे किसी भी स्टेशनरी की दुकान से ले सकते हैं। कैल्शियम का अच्छा सोर्स है और प्लांट पर इसका उपयोग हम आसानी से कर सकते हैं। इसका हम 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। पहला, इसका आप पाउडर बना लें और अपने प्लांट की सॉइल में मिला दें, लेकिन जो दूसरा तरीका मैं बता रही हूँ वो बहुत ही आसान है और आप आसानी से इसका यूज़ अपने प्लांट पर कर सकते हैं। तो आपको पॉट की साइज़ के हिसाब से चॉक के टुकड़े लेना है। बड़ा पॉट है तो आप बड़ा टुकड़ा यूज़ करें, छोटा है तो छोटा टुकड़ा यूज़ करना है। तो मैंने एक चॉक के 4 टुकड़े किए हुए हैं, उसमें से एक टुकड़ा मैं यूज़ करने वाली हूँ। अच्छी तरह से
गुड़ाई करने के बाद अब आपको अपने प्लांट की सॉइल में स्टेम से दूर एक छोटा सा इस तरह से गड्ढा कर लेना है। इसके बाद जितने साइज़ पॉट की है उसी साइज़ में आपको चॉक का टुकड़ा लेना है और उसको इस तरह से मिट्टी में दबा देना है। जैसे जैसे आप इसमें पानी देंगे, वाटरिंग करेंगे, ये चॉक का टुकड़ा घुलना शुरू होगा और प्लांट को कैल्शियम धीरे धीरे मिलता जाएगा। और इस तरह से आपको इसको मिट्टी से दबा देना है। इसके बाद हमें इसमें पानी डाल देना है। तो फ्रेंड्स, बार बार हमें रिपीट नहीं करना है, आपको महीने में एक बार ही कैल्शियम प्लांट को देना है, इतना ही हमारे पौधों के लिए पर्याप्त है। तो फ्रेंड्स, इस आसान तरीके से आप भी अपने प्लांट की ग्रोथ को अच्छा रख सकते हैं। थैंक यू।